हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं, सिद्ध कराने वाले हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें लगभग एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आप कैसे इसको सिद्ध करोगे, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आज सिद्ध करेंगे, और इसी के साथ साथ √2, √5, √7 भी आप लोग एक ही क्वेश्चन सीखोगे, उसी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, सभी को सिद्ध कर दोगे। परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, यानी कि P/Q बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में हो तो परिमेय संख्या होता है, यानी कि P/Q डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। Q बराबर Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा कैसे सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या है, तो यानी कि P/Q के बराबर होगा √, यानी कि √3। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अगर हम इसको माने हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यानी कि P/Q के बराबर होता है। तो इसको बराबर कर लिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा तो आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा इसमें, जैसे P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको याद करते चलिएगा। क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण एक में दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे अभी यहां हम क्या करेंगे, P/Q इसका वर्ग करा देंगे, होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, P²/Q² बराबर, अब यहाँ रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा है, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब P² ऐसे रहने देंगे, यहाँ Q करेंगे, एक Q जो बच रहा है उसको इसमें लाके गुणा करा देंगे, यानी कि 3 × Q। भिन्न जो है ये क्या है, भिन्न के रूप में है, यानी कि P²/Q भिन्न है बराबर, और ये क्या है, 3 × Q, यानी कि 3 × Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है ये, यानी कि भिन्न बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न बराबर भिन्न ही होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, असंभव है, ये असंभव है, यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में।
अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना, P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है, लेकिन इधर क्या है, पूर्णांक है और यहाँ भिन्न है, इसलिए क्या हो, ये असंभव है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि हमारी मान्यता जो हम माने थे कि ये P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमने मान रखा था कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी मान्यता गलत है। तो ये क्या, हमारी मान्यता जो हम माने थे वो गलत है, गलत है। यानी कि यहाँ पे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग इसको सीख गए होंगे, ये हमारा अब यहाँ सिद्ध हो गया है कि √3 यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसी तरीके से √2 और √5 √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में लगभग ये पूछा जाता है, कोई परीक्षा हो सभी में पूछा जाता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।